दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रामगढ़ उपचुनाव में मिली हार पर हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान। हेमंत सोरेन ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में धनबल का खेल हुआ है, अभी मेन मैच बाकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब सवाल किया गया कि क्या राज्य सरकार के हालिया फैसले का परिणाम है रामगढ़ उपचुनाव में मिली हार, इस सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी तो सरकार ने काम भी शुरू नहीं किया। रामगढ़ उपचुनाव में मिली यूपीए की हार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी तो सरकार की कई योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंची नहीं है, अभी तो धीरे धीरे पहुंच रही है और अभी चिंता मत कीजिए, धनबल का खेल है, मेन मैच बाकी है। अलखर, राज्य में संविदा कर्मियों को अस्थायी के समान काम और वेतन देना संभव नहीं है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ये जवाब दिया और ये कहा कि नियुक्ति को लेकर सरकार का अपना नियम है, संविधान से बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। अस्थायी कर्मचारी की परीक्षा ली जाती है, लाखों लोग परीक्षा में बैठते हैं, कुछ ही चुने जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। वहीं संविदा या अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति राज्य या क्षेत्रीय कमेटी करती है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी अध्ययन कर रही है। अलखर, रामगढ़ में मिली जीत, भारतीय जनता पार्टी और आजसू के नेताओं ने इस चुनाव को गंभीरता से ले लिया। आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो ने इलाके में कैंप किया और जनता के बीच रहे। भाजपा ने भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी। ऐसा नहीं है कि चुनाव में यूपीए ने प्रयास नहीं किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन जनता तक पहुंचने, उनके मुद्दे को समझने और उनका मिजाज समझने में एनडीए के नेता सफल रह गए। ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर पहुंचकर काम किया गया और इसी का परिणाम है कि एनडीए को यह जीत मिली है। बल्कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में करीब 22,000 वोटों से जीती है एनडीए की सुनीता चौधरी। हेमंत सरकार को लगा झटका। आपको बता दें कि राज्य में रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी थी और 5वें राउंड की गिनती के बाद एनडीए की सहयोगी आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी ने बड़ा उलटफेर करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को करीब 22,000 मतों से हरा दिया। रामगढ़ सीट पर हार सूबे की हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा। काउंटिंग के लिए 40 टेबल लगाए गए थे और जहां पर 11 राउंड में पूरी काउंटिंग संपन्न हुई। अलकर, सुनीता चौधरी की जीत से गदगद हो गए सुरेश महतो ने कहा कि ये हेमंत सोरेन की हार है, रामगढ़ की जनता को सलाम है। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आजसू की उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो पर बड़ी बढ़त बना ली। वहीं पार्टी सुप्रीमो सुरेश महतो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह हेमंत सोरेन सरकार की हार है, झूठ की बुनियाद पर बनी सरकार की हार है। मुख्यमंत्री समेत पूरा सरकारी तंत्र रामगढ़ में काम कर रहा था, लेकिन जनता ने उसे पराजित कर दिया। अलकर, राज्य में रिम्स पैरामेडिकल छात्रों के अनिश्चितकालीन धरने को छात्र संगठन ने दिया समर्थन। रिम्स पैरामेडिकल के विद्यार्थी हॉस्टल सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर रिम्स परिसर में धरना दे रहे हैं। छात्रों की मांगों को छात्र संगठन एडसो, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने समर्थन दिया है और संगठन की श्यामली माझी ने बताया कि जो विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई के लिए झारखंड के दूर दराज क्षेत्र से रांची आए हैं, रिम्स परिसर में हॉस्टल की व्यवस्था नहीं रहने से बाहर रूम लेकर रहने को विवश है। पढ़ाई के अलावा छात्राओं की रात के समय भी ड्यूटी लगाई जाती है, ऐसे में उनकी सुरक्षा पर सवाल उठता है। अलकर, राज्य में कांग्रेस की हार पर बोले विधायक इरफान अंसारी, अल्पसंख्यकों ने नहीं दिया वोट, सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस मुक्त हो रहा भारत। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं दिया है। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा। कांग्रेस के सीट गंवाने पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह चिंतन करने का वक्त है। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने जमकर हमला बोला। इरफान अंसारी ने कहा कि एक और हमारे नेता भारत जोड़ो यात्रा कर देश को जोड़ने में लगे हैं, वहीं झारखंड कांग्रेस में बिखराव हो रहा। अलकर, रामगढ़ उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी की जीत पर बोले बाबूलाल मरांडी, 2024 के लिए एनडीए की विजय यात्रा शुरू हो चुकी है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बजरंग महतो को भारी मतों से हराया है। एनडीए की जीत पर भाजपा और आजसू में खुशी देखी जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है और कहा कि इस जीत के साथ 2024 की विजय यात्रा शुरू है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब जनता स्थिति समझ चुकी है, परिस्थितियां ठीक विपरीत निकली और इस बार के रामगढ़ उपचुनाव में स्पष्ट हो गया कि राज्य की जनता का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मोह भंग हो चुका है। अलकर, राज्य के जमशेदपुर जिले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खौफ को खत्म करने के लिए पुलिस ने गैंग के कन्हैया सिंह को सड़कों पर घुमाया। पुलिस ने बीते दिनों इस शहर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह के सदस्य कन्हैया सिंह को कानपुर से गिरफ्तार किया था। देर रात पुलिस कन्हैया को सड़क मार्ग से लेकर शहर पहुंची थी। इधर शहर में अखिलेश सिंह के खौफ को खत्म करने के लिए जमशेदपुर पुलिस ने गैंग के कन्हैया सिंह को हथकड़ी बांधकर शहर की सड़कों पर घुमाया। इस दौरान सिटी एसपी के विजय शंकर के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
जानकारी देते हुए सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि शहर में कई ऐसे अपराधी मौजूद हैं जो अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। ये अपराधी बड़े बड़े व्यापारियों और अन्य लोगों से रंगदारी वसूलते हैं। रंगदारी नहीं देने पर उन पर फायरिंग करवाई जाती है। बिल्कुल, राज्य में 1,11,000 करोड़ रुपए का हो सकता है बजट। आपको बता दें कि राज्य का आम बजट 3 मार्च को सदन में पेश हो रहा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और बजट की कॉपी गोपनीय तरीके से छपवा ली गई है। बजट के बारे में कुछ खास जानकारी सूत्रों के माध्यम से मिली है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे और बजट में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा, टैक्स में छूट दी जाएगी। सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को निर्धारित कर दिया है। ग्रामीण विकास, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ेगा। कल्याण विभाग का भी बजट बढ़ने का प्रस्ताव है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का वित्तीय वर्ष का आम बजट 1,11,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। इस बजट को लेकर वित्त विभाग ने सारी तैयारी कर ली है। राज्य में रामगढ़ पुलिस ने कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि हत्याकांड में 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सौदा बस्ती स्थित पेट्रोल पंप के पास कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि राजकिशोर बावरी उर्फ बितका बावरी हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस हत्याकांड को लेवी की रकम नहीं देने पर पांडे गिरोह ने घटना को अंजाम दिया। इस मामले में रामगढ़ पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में पतरातू के रहने वाले गोविंद कुमार, टुंगरू टोला जयनगर के रहने वाला अजित मुंडा और रांची जिले के छापर थाना के रहने वाला बादल लोहरा शामिल है। एसपी ने बताया कि हत्याकांड की जांच करने को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम ने तकनीकी टीम की मदद लेकर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया जो पांडे गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। ये भी कहा कि गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। राज्य में राष्ट्रपति से सम्मानित सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू लापता। धरना देकर परिजन कर रहे सीबीआई जांच की मांग। चाईबासा के रहने वाले सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू पिछले 2 महीने से लापता है। उनके बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही है। लापता जवान के परिजनों ने धरना देकर जल्द से जल्द इन्हें खोजने की मांग की है। लगभग 2 महीने से लापता सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू के परिजनों के लिए चिंता का कारण बन गया है। परिवार ने मांग की है कि जल्द से जल्द सीआरपीएफ जवान को खोज निकाले। उच्च अधिकारियों के द्वारा सीआरपीएफ जवान के परिजन को परेशान करना बंद किया जाए और इस मामले की सीबीआई जांच की जाए। राज्य के धनबाद जिले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। बीसीसीएल के अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को लेकर सरकार काफी एक्टिव मोड में काम कर रही है। सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर काम कर रही विभाग को कहीं से भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार होने की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। अब जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक सीबीआई की टीम ने एक बीसीसीएल के एक कर्मी को रिश्वत देते गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने बीसीसीएल के एक कर्मी की शिकायत पर रिश्वत की रकम के साथ कार्मिक प्रबंधक को धर दबोचा। इसके ऑफिस में सीबीआई की टीम ने 9 घंटे तक एक कागजात को खंगाला है। राज्य के जमशेदपुर जिले में चिंटू सिंह 24 घंटे में दूसरी बार गिरफ्तार। जुगलसलाई पुलिस ने रंगदारी के आरोप में पकड़ा। जमशेदपुर में सनातन उत्सव समिति के अध्यक्ष हरजीत सिंह उर्फ चिंटू सिंह को पुलिस ने 24 घंटे में दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया। इस बार उसे जुगलसलाई पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में देर रात कोलकाता से गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व सुबह 11 बजे साकची पुलिस ने चिंटू सिंह को सरकारी कार में बाधा पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किया था। विधानसभा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने खो दिया आपा। चंद्रवंशी को दे दी चुनौती, कहा कि इस्तीफा दे दूंगा। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर अपना आपा खो बैठे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी को चुनौती तक दे डाली। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अगर चंद्रवंशी अपने आरोपों को साबित कर देंगे तो मैं मिथिलेश ठाकुर इस्तीफा दे दूंगा। अगर वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते तो इस्तीफा देने को तैयार हो जाएं। इस पर विपक्षी दलों के विधायक एकजुट हो गए और अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें चुनौती स्वीकार करने के लिए कहा। विधानसभा स्पीकर रविंद्र महतो ने कहा कि मंत्री ने आपको चुनौती दी है और उस चुनौती को स्वीकार कीजिए। मैंने सदस्य को अपनी बात रखने का मौका दिया। स्पीकर ने कहा कि आप उस चुनौती को स्वीकार कीजिए जो मंत्री जी दे रहे। सदन के काम को बाधित मत कीजिए।